और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, फतेहपुर में मकबरा तोड़ने पर सियासत तेज हो गई है। इमरान मसूद ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि बीजेपी एजेंडे पर काम कर रही है। अगर सामने मुसलमान हो तो गोलियां चलेंगी और अगर अपनी विचारधारा के लोग हों तो सामने समझाएंगे। नफरत की बीज बो रहे हैं। इमरान मसूद ने बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर। फतेहपुर में जिस तरह से मकबरे में तोड़फोड़ की गई, ये कहते हुए कि यहां पर मंदिर है, इसको लेकर के राजनीति हो रही है। देखिए, ये एक इनका एजेंडा है, इसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी, लेकिन अगर सामने इनकी विचारधारा के लोग होंगे, ये करेंगे तो ये समझा बुझा के शांत करेंगे। ये चल रहा है देश के अंदर, ये चल रहा है देश के अंदर। आप धर्म स्थल के अंदर जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस हाथ जोड़ करके निकाल रही है। क्या तमाशा बना रहा है देश के अंदर? ये कहां लेकर जाएंगे ये इन नफरतों को? ये जो बो रहे हैं ना, इस काटना भारी हो जाएगा। महंगाई पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। संसद परिसर में विपक्ष की ओर से नारेबाजी की जा रही है। तो संसद का मॉनसून सत्र इस बार लगातार हंगामेदार रहा है। एसआईआर बिहार में जो वोटर रिवीजन हुआ, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा था और अब महंगाई पर विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की है। यहां पर देखिए, गले में प्याज की माला और यहां टी शर्ट पहन करके बाकायदा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एक और एसआईआर को लेकर के विरोध प्रदर्शन, दूसरी ओर कुछ सांसद यहां महंगाई को लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। सरकार को घेरने की कवायद की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसआईए ने श्रीनगर में 1999 में कश्मीरी हिंदू महिला सरला भट्ट की हत्या के मामले में 9 जगहों पर छापेमारी की है। सरला भट्ट अनंतनाग की रहने वाली थी और शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्स थी, जिनका जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के आतंकियों ने 1990 में अगवा किया था। गैंगरेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में अब छापेमारी की गई है। एसआईए और पुलिस की टीम ने 8 जगहों पर छापेमारी की है और जेकेएलएफ के चीफ यासीन मलिक के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 35 साल पहले सरला भट्ट की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उससे पहले उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। तब कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, 35 साल बाद जो ये छापेमारी हो रही है, इसको लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? मैं आपको बता दूं, 35 साल बाद फिर से एक बार ये केसेस खोले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो गवर्नर की नई स्कीम जो एलजी ने लॉन्च की है टेरर विक्टिम्स के लिए कि उनको इंसाफ देना है, उसी की एक कड़ी में है। कई अनसॉल्व केस थे कश्मीर में जो सॉल्व भी नहीं हुए बिकॉज ऑफ टेरर फियर। तो अब चूंकि माहौल सुधरा है और इंसाफ लोगों को चाहिए, उसी मामले में आज एसआईए ने जो है यहाँ पर रेड किए हैं, 8 जगह पर रेड किए हैं, जिनमें मुख्य बात यह है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक, जो अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, और उनके घर पर भी रेड हुई है। दरअसल मामला सरला भट्ट का है। 14 अप्रैल 1990 को वो सरला भट्ट जो है श्रीनगर के मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक नर्स का काम करती थी और वो उस वक्त जब काम कर रही थी 90 के दशक में, जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकलने के लिए कहा गया था, पोस्टर्स निकले थे, तो उससे उसे मानने से इनकार किया था। तो इसी वजह पर जो है उसको एब्डक्ट किया गया था 14 अप्रैल को, और 19 अप्रैल 1990 की में उसके शव जो है बिल्कुल बहुत पुराना मामला है खालिद। इस पूरे मामले में यासीन मलिक के घर पर छापेमारी की गई है। क्या ये जानकारी है कि कौन कौन से आरोपी, कौन कौन से लोग थे जिन पर इस मामले में शामिल होने का शक था या आरोप लगा था, और उसमें से कितने जीवित बचे हैं? देखिए, उस वक्त जो है एक तो यासीन हेड कर रहा था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को, और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बिट्टा कराटे थे और भी 2-4 लोग थे, लेकिन एग्जैक्ट कोई भी नाम जो है सामने नहीं हुआ कि ये अनसॉल्व्ड केस था। तो ऐसे ही केसों को जो है फिर से रीओपन किया जा रहा है जस्टिस के लिए, जिनमें सरला भट्ट का जो है केस जो है वो सबसे हॉरिफाइंग किलिंग का केस माना जाता था 90 के दशक में, क्योंकि म्यूटिलेटेड बॉडी के साथ साथ रेप का भी सिद्ध हुआ था जब पोस्टमार्टम हुआ था, और 4 दिनों तक उसको जो है एब्डक्शन में रखा गया था। 19 अप्रैल को मलबाग डाउनटाउन में उसका शव मिला था।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खालिद इस पूरी जानकारी के लिए। तो 35 साल बाद इंसाफ की आस जगी है। जी न्यूज़।